नमस्कार दोस्तों, इस समय पंजाब से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिंगर ये हनी सिंह ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, कोई भी समाज हो, वो बिना राजनीति से अछूता नहीं रह सकता है। एक समाज में राजनीति के बिना कोई समाज सर्वाइव नहीं कर सकता है, और या किसी भी समाज की परिकल्पना एक राजनीति के बिना नहीं की जा सकती। तो चूंकि जब राजनीति की बात होगी, तो मान के चलना कि निश्चित ही तौर पर वहाँ के समाज की बात होगी। और मेरे ख्याल से ये पंजाब स्टेट के लिए बहुत बड़ी और शुभ खबर है कि ये जो हनी सिंह वहाँ के जो जिस तरह से पंजाब में युवा एक ड्रग की तरफ भाग रहा था, ड्रग की चपेट में जब्त हो रहा था, और जिसके तहत आपने देखा होगा कि एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब। बेशक इस फिल्म का नाम बड़ा आपत्तिजनक था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस फिल्म का नाम बताता है कि पंजाब की सच्चाई क्या है। पंजाब में आज युवा ड्रग की चपेट में आ गया। और सोचिए, अगर उसी समाज में से एक बंदा, उसका बहुत बड़ा नाम यो हनी सिंह, अगर आज उस प्रदेश में अपने युवाओं को ये संदेश देते हैं कि आप ड्रग्स से दूर रहें, तो ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए उस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मान के चलिए कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति ड्रग की चपेट में है, लत में है, तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी तरह से अब आप ये लागू करिए एक प्रदेश पर। अब आप मानकर चलिए किसी प्रदेश का युवा अगर ड्रग की चपेट में आता है, तो उस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है, उस प्रदेश में विकास क्या होगा। आप मानकर चले कि वो प्रदेश निश्चित रूप से बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। पहले मैं हमेशा अमेरिका में एक जगह फिलाडेल्फिया में नशा इतना ज़्यादा है कि वहाँ के युवा लड़के लड़कियाँ सड़कों पर एक ऐसी मुद्रा में आपको दिखाई देंगे, फ्रीजिंग स्टेट में, जो जैसा है वो उसी स्थिति में बना हुआ है। तो ये फिलाडेल्फिया की जब मैं चीज़ें देखता था, स्टोरी देखता था वहाँ पे, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि इस स्टेट ने, अमेरिका ने अपने लोगों की क्या हालत कर रखी है। उनका अपने युवाओं के प्रति कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वहाँ की सरकार युवाओं को सहानुभूति से ट्रीट करती है, और यही सहानुभूति बहुत गलत तरीका है। आपको अवेयरनेस लानी चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए, जो ड्रग लाते हैं और ड्रग बेचने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अमेरिका की फिलाडेल्फिया में ये चीज़ें नहीं है, तो वहाँ की दुर्दशा आप देख सकते हो, फिलाडेल्फिया किस हालत में हो चुका है। ठीक वही हालात अब मुझे पंजाब के दिखने लगे थे। कभी कभी ऐसे पंजाब से वीडियोस आते थे कि बीचों बीच सड़क पे एक लड़का स्थिर मुद्रा में बना हुआ है। आप सोचिए ऐसे हालत कितने चिंताजनक है। अब इन सब चीज़ों को देखकर ऑब्वियसली ये लगता था कि ये प्रदेश एकदम गर्क में चला गया, और पंजाब ऐसा प्रदेश है, अगर एक भारत की राजनीति में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। आज अगर वही प्रदेश का जवान और किसान अगर ड्रग की चपेट में आ जाए, तो इस देश का और प्रदेश का क्या होने जा रहा है। ठीक उसी चीज़ को जब आप, चूँकि हनी सिंह खुद एक बहुत बड़े ड्रग की चपेट में आ चुके थे, अब उन्होंने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, तो ऑब्वियसली ये मानकर चलिए कि वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल मॉडल की तरह हनी सिंह को वो ले सकते हैं। और इससे आप मान के चलना कि अब वहाँ की प्रदेश की राजनीति में भी ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी ने हनी सिंह को ज्वाइन करा के बीजेपी एक साथ ये मैसेज भी दे दिया है कि बीजेपी ने ये मैसेज दे दिया कि पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ और उनके परिवार माता पिताओं के साथ अब ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब में अब तक जितनी सरकार रही, सभी ने युवाओं के लिए वादे तो किए कि हम पंजाब को ड्रग मुक्त बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी खूब दावे किए थे कि मैं पंजाब को ड्रग से मुक्त कराऊंगा, लेकिन चूंकि अरविंद का पता ही है, अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानियों के साथ मिले हैं, और खालिस्तानी पाकिस्तान के एक अटूट बंधन है, ऐसे जोड़ है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। और आप सोचिए, पाकिस्तान भी चाहता है कि पंजाब का युवा बर्बाद हो जाए, जिससे कि देश ये विनाश के रास्ते पर चल पड़े, वहाँ का और वो पंजाब का युवा खोखला हो जाए। और आप मानकर चले, जिस देश का युवा खोखला हो जाता है, वो देश का समझो मिटना मरना तय है। और बस पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का भला नहीं चाह सकता, और इसलिए पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में ड्रग भेज जाती है, और फिर उसी के रास्ते आज बीजेपी, और उसी के रास्ते पंजाब में युवा को ड्रग के और धूम्रपान
धूम्रपान या नशे में धकेला जा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो आज का हनी सिंह का बीजेपी में शामिल होना और नशा के खिलाफ अभियान चलाना, ये बीजेपी और पंजाब के लिए बहुत मंगलमय घड़ी है, मंगलमय कदम है ये। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि यो हनी सिंह के आने से, और बीजेपी, और सबको पता है बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो कभी भी इस चीज़ों के असामाजिक तत्वों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बीजेपी कभी भी देशद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो चाहे पाकिस्तानी हो या कुछ भी और हो। ठीक उसी कदम में बीजेपी का ये बहुत बड़ा कदम है कि जिस तरह से बीजेपी ने यो हनी सिंह को आज बीजेपी में शामिल किया है, अब बीजेपी पूरे प्रदेश में ये मैसेज देंगे कि आप युवा वर्ग, आप देश की ताकत हैं, प्रदेश की शक्ति है, और आपको अगर अपने आप को बचाना है तो ड्रग्स से दूर रहना पड़ेगा और नशा मुक्त हमें प्रदेश और राज्य बनाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।